नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब। आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त फौजी भाई वो तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे अगले वीडियो जो नहीं देखे हैं विटामिन से रिलेटेड, विटामिन हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। और यंत्र, वैज्ञानिक यंत्र में भी हम लोग 20 क्वेश्चन कल पढ़े थे। आज हम लोग ख़त्म कर देंगे वैज्ञानिक यंत्र। आज पार्ट 2 होगा। जो भी मेरे दोस्त नहीं देखे हैं वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नीचे क्लिक करके और देख ले। मेरे दोस्त, कंपटीशन बढ़ गया है, तैयारी तो हम लोगों को करना पड़ेगा। कंपटीशन ज़्यादा है तो हिम्मत बढ़ा लो, कंपटीशन ज़्यादा है तो हिम्मत बढ़ा लो, रुकावटें ज़्यादा है तो हौसला बढ़ा लो परेशानियाँ ज़्यादा है, अगर परेशानियाँ ज़्यादा है तो कोशिश बढ़ा लो, मुसीबतें तो आएगी ही पर तुम हार मत मानो, मुसीबतें आएगी ही पर हार मत मानो, कुछ भी करो जो आपका लक्ष्य है उसे पाकर ही दम लो। चलिए मेरे दोस्त, जो भी हमारे दोस्त लोग हैं, वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, इसलिए कि हम इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी हमारे भाई लोग हैं सभी के पास हमारा वीडियो पहुंच पाए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक यंत्र पार्ट 2। हम लोग पढ़ेंगे आज कि समुद्र तल से ऊंचाई जो विमान उड़ता है उसकी ऊंचाई किस यंत्र से मापा जाता है। तो अल्टीमीटर का काम क्या है? अल्टीमीटर से हम लोग मापते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। जो विमान उड़ता है उसकी ऊंचाई मापा जाता है, कितना ऊपर उड़ रहा है। वायुयान की ऊंचाई, समुद्र तल से कितना ऊपर उड़ रहा है, वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है। हम लोग कल पढ़े थे समुद्र तल से ऊंचाई किस यंत्र से मापा जाता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जो होता है, जैसे में हम लोग जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है, हाइट है, किस यंत्र से मापा जाता है, तो वह लीडार से मापा जाता है। और वायुयान की जो ऊंचाई मापी जाती है समुद्र तल से, वह अल्टीमीटर से मापा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वो अमीटर से मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा मापा जाता है। अब हम लोग जानेंगे, कल हम लोग पढ़े थे 20 तक, आज हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए 22 नंबर में आता है। अब हम लोग जानेंगे जहाज में जो जाते हैं लोग व्यक्ति, वो समय किस यंत्र से मापा जाता है। जो समय मापा जाता है किस यंत्र से समय का पता लगाया जाता है। तो समय का पता लगाने के लिए हम क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? जहाज में सही समय पता लगाने के लिए। जहाज में सही समय का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग जानेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। दिशा किस यंत्र से मापा जाता है? दिशा किस यंत्र से मापा जाता है? तो दिशा कंपास से मापा जाता है। दिशा कंपास से क्या मापा जाता है? दिशा मापा जाता है कंपास से। चलिए हम लोग 24 नंबर देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापा जाता है। तो
तो समुद्री गहराई जो मापा जाता है वो फैदोमीटर से मापा जाता है, फैदोमीटर से। ये जो क्वेश्चन है यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है कभी कभी कि समुद्र गहराई किस यंत्र से मापा जाता है, तो फैदोमीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई मापा जाता है किस यंत्र से? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि मैनोमीटर का काम क्या है। तो मैनोमीटर का जो काम है वो है गैसों का घनत्व मापना। मैनोमीटर का काम क्या है, किस चीज का मापता है? तो तक ये गैसों का घनत्व मापता है, गैसों का घनत्व मापा जाता है। गैसों का घनत्व मापा जाता है, मैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा जाता है तापमान। वायुमंडल में कितना तापमान है मापा जाता है पायरोमीटर से। तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। अब हम लोग जानेंगे सूर्य का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है। तो सूर्य का तापमान जो मापा जाता है वो हीलियो पायरोमीटर से मापा जाता है, हीलियो पायरोमीटर से मापा जाता है। क्या? सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान। सूर्य का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? हीलियो पायरोमीटर से मापा जाता है। अगर तो दोस्तों आप लोगों से पूछे कि तापमान किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप लोग बताइएगा पायरोमीटर। अगर जो सूर्य का तापमान पूछे तो हीलियो पायरोमीटर बताइएगा। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसका टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं देखने के लिए, दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए। टेलीस्कोप का क्या काम है? दूर स्थित वस्तु का देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे 29 नंबर। स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है? स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है? तो स्टेथोस्कोप का कार्य है हृदय की धड़कन मापना, हृदय की धड़कन मापना, हृदय की धड़कन मापना। आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर रोगी की जो हार्ट बीट सुनते हैं किस यंत्र से सुनते हैं? वो होता है स्टेथोस्कोप, उसी से सुनते हैं। अब हम लोग जानेंगे रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? 30 नंबर। रक्तचाप या दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है।
मो मैनो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप यानी बीपी किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए कि आप लोगों को उतारने में आराम रहेगा। मेरे दोस्त, इसको जितना हो सके उतना याद कीजिए, इसलिए कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी आप एग्जाम देने जाते होंगे तो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन वैज्ञानिक यंत्र से उठाता है। मेरे दोस्त, आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे 31 नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि शरीर का तापमान किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है। तो ये थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है। शरीर का तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। अब हम लोग जानेंगे 32 नंबर। रेनगेज किस यंत्र से मापा जाता है? रेनगेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रेनगेज का जो प्रयोग किया जाता है, देखे होंगे कि जो वर्षा होती है कितना होती है, किस यंत्र से मापा जाता है? यह जो मापा जाता है यह रेनगेज से मापा जाता है। रेनगेज से मापा जाता है वर्षा मापा जाता है। अब हम लोग जानेंगे 33 नंबर। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे जो गाड़ी में रेडिएटर होता है उसका काम क्या होता है। गाड़ी को ठंडा बनाए रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे कि जो जनरेटर होता है उसमें पानी डाला जाता है, ठंडा बनाए रखने, हर गाड़ियों में रहता है वो। इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंजन का ठंडा बनाए रखने का काम करता है। इंजन बनाए रखने का, ठंडा बनाए रखने का काम कौन करता है? रेडिएटर करता है। अब हम लोग जानेंगे वोल्ट मीटर का काम क्या है। वोल्ट मीटर का काम क्या है? वोल्ट मीटर का काम क्या है? तो वोल्ट मीटर मापा जाता है विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब हम लोग जानेंगे आगे 35 नंबर कि जो कैलोरी होता है, कैलोरी जो होता है, कैलोरी हो गया या एनर्जी हो गया, ऊर्जा, वो किस यंत्र से मापा जाता है? वह मापा जाता है कैलोरी मीटर में। कैलोरी मीटर या बॉम्ब कैलोरी मीटर
कैलोरीमीटर या बोम कैलोरीमीटर से मापा जाता है? क्या कैलोरी एनर्जी, जिसे हम ऊर्जा भी कहते हैं, कैलोरी या कैलोरी जो होता है कैलोरीमीटर से या बोम कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? कैलोरी एनर्जी, ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे 36 नंबर। किडनी फेल में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किडनी फेल में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। जो रक्त की शुद्धिकरण में मदद कौन करता है? डायलिसिस। रक्त को शुद्धिकरण में मदद करता है डायलिसिस। डायलिसिस रक्त की शुद्धिकरण में मदद करता है। हम लोग जानेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कि रेडियो सक्रियता किस यंत्र से मापा जाता है? रेडियो सक्रियता विकिरण को मापा जाता है किस यंत्र से? तो रेडियो सक्रियता मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर का काम है रेडियो विकिरण को मापता है। गीगर मूलर काउंटर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार पूछता है। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रिय विकिरण, रेडियो सक्रिय विकिरण मापता है। चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो होता है थूक, रक्त, वो किस यंत्र से मापा जाता है? यह मापा जाता है ऑटो एनालाइजर से। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ऑटो एनालाइजर, ऑटो एनालाइजर से मापा जाता है थूक, रक्त और पेशाब। मेरे दोस्त आज यहीं तक। जो भी हमारे भाइयों लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना हो सके उतना, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उतारने में आराम रहेगा। मेरे दोस्त फिर हम लोग मिलते हैं कल 7 बजे, और जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आपके पास जल्द ही पहुँचे। फिर हम लोग मिलते हैं कल 7 बजे। मेरे दोस्त, जय हिंद।